नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, 80 करोड़ लोगों को फ्री मिलेगा 2 महीने का राशन। मई जून महीने के लिए सरकार का आदेश। कोरोना से जंग के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जायड की वीराफिन दवा को DCGI की मंजूरी। कोरोना से लड़ने में की मिलेगी मदद। MP में डरा रहा कोरोना के हालात, 24 घंटे में 13,590 केस, 74 की मौत, 7 दिन में 76,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस आए सामने। देश में ऑक्सीजन की कमी दूर करने में जुटी एयरफोर्स, मरीजों के लिए ऑक्सीजन को किया गया एयरलिफ्ट, अस्पतालों में भेजी गई सप्लाई। छतरपुर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, प्रभात ट्रेडिंग कंपनी पर पुलिस का छापा, कंपनी से पुलिस को 83 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए। विदिशा मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं का अंबार, मरीजों के इलाज नहीं मिलने पर परिजन परेशान, डॉक्टर परिजनों को नहीं बता रहे हैं मरीजों का हाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर भोपाल से है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पूर्व मंत्री PC शर्मा का बयान सामने आया है। PC शर्मा ने कहा है कि राजपत्रित कर्मचारियों को कोरोना से बचाने के लिए 15 मई तक मंत्रालय को बंद रखा जाना चाहिए। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी ना रेमडेसिविर इंजेक्शन से मिल रहा है और ना ही अस्पतालों को ऑक्सीजन मिल रहा है। बहुत ही भयानक मंजर सामने आ रहे हैं। सरकार कई ठोस रणनीति बनाकर कदम उठा नहीं पा रही है। लोगों का कहना, उनको कोई भी राहत नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन को लेकर कई फोन आ रहे हैं पर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इस सब की जरूरत नहीं, बहुत पब्लिसिटी हो गई इसकी। अब तो अभी जरूरत होती है कि तुरंत फ़ोन लगे कि भाई ये यहाँ पे है कि नहीं जगह, ऑक्सीजन बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये सब तुरंत हो। इसलिए मोबाइल फ़ोन तुरंत लगना चाहिए। वो जो घंटी लंबी बजती रहती है उसकी वजह से कई चीज़ें मिस हो जाती है, बात नहीं हो पाती। तो वो चीज़, वो प्रचार प्रसार का खैर उसी का है कि वैक्सीन लगे, ये हो, कोरोना, पर ये सब लोग समझ गए हैं, सबको मालूम हो गया। अब तो फ़ोन बजाएं और घंटी सीधी जाना चाहिए, बजाय उसके कि उतनी देर वेट करना पड़े। इतनी देर में बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती है। कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाया हुआ है। होशंगाबाद और आसपास के जिले से एक जैसी खबरें आ रही हैं। होशंगाबाद कहने को तो बड़े अस्पताल हैं, लेकिन लोग वहां के बेहाल हैं। एक तरफ ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड की कमी से लोग परेशान हो रहे हैं, दूसरी तरफ दवा और इंजेक्शन बाजार से गायब है। इस वक्त खड़े हुए हैं होशंगाबाद के जिला अस्पताल में। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पीछे, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि हर पेशेंट को CT स्कैन लिखाई जा रही है, जिनको यहाँ पे भारी मात्रा में भीड़ हो रही है। यहाँ पे कई लोगों को परेशानी हो रही है। पिछले 2-2 घंटे से लाइन लगा कर अपनी खड़े हुए हैं, जिन लोगों को अभी तक CT स्कैन नहीं हो पा रही है। दिनेश देलवार से बात करने के बाद भी ये पता लगा है कि उन्होंने कहा भारी मात्रा में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ है, जहाँ पे ना सोशल डिस्टेंस है, ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। इस तरह से अगर हमारे होशंगाबाद शहर में अगर भीड़ बढ़ती रही और पेशेंट आते ही रहे तो क्या होगा आगे का हाल, हम यहाँ देख सकते हैं। मैं दुर्गेश सिंह राजपूत, होशंगाबाद से, के न्यूज़। खबर छतरपुर से है, जहां नौगांव मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रविंद्र पटेल अपनी टीम के साथ कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कोरोना सेंटर में पूर्ण रूप से तैयार है। बिलहरी रोड पर बनाए गए कोविड सेंटर में 27 कमरे हैं, जिसमें प्रत्येक कमरे में अलग अलग बेड, दवाइयों की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित है। फिलहाल अभी मरीजों को होम क्वारंटीन किया गया है। अगर किसी मरीज की स्थिति बिगड़ती है तो उसे कोविड सेंटर में भर्ती कर उचित उपचार दिया जाएगा, जिसका के न्यूज़ संवाददाता ने रियलिटी चेक किया। सेंटर नौगांव का है। यहाँ पर रूम बाई रूम है और एक रूम में अपन चल के देखते हैं यहाँ पर व्यवस्था कितनी अच्छी है। यहाँ पर 2 बेड जरूर डाले हैं, लेकिन चद्दर एक पर बिछाया गया है कि एक ही मरीज यहाँ पर रहेगा। इसमें यहाँ पर अंदर और लेटरिन बाथरूम भी अटैच है। यहाँ पर लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था है कि मरीज यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, यहीं पर रहेगा। टहलों की व्यवस्था है, अलमारी की व्यवस्था है कि मरीज को कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बहुत बड़ी पहल है और बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ पर देखना जा रहा है, जहाँ पर लगभग बहुत बड़े अस्पतालों की व्यवस्था खराब हो चुकी है नौगांव में।
कि मैं आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ कि हर कमरे में लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था है, अटैच है और कमरा सेपरेट है। यहाँ पर अभी नौगांव में 257 पेशेंट आए हैं और अभी तक होम क्वारंटाइन उनको किया गया है। अभी तक यहाँ पर मरीज जैसे बढ़ते हैं तो बीओमओ रविंद्र पटेल के द्वारा यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर जब हम लोगों ने रियलिटी यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर रियलिटी में व्यवस्था तो सही है और यहाँ पर सब अलग अलग रूम है, अलग अलग व्यवस्थाएं। अभी तक यहाँ पर कोई पेशेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जैसे बढ़ते हैं पेशेंट तो यहाँ पर जैसे लेटरिन बाथरूम भी यहाँ पर अलग से भी बनाई गई है और यहाँ पर व्यवस्था भी है, उनकी पूरी व्यवस्था कंप्लीट है। हाथ धोने के लिए, पानी के लिए व्यवस्था है और यहाँ पर लेटरिन बाथरूम बनाई गई है। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर पहल है नौगांव में एक दूसरा पार्ट एक सर इसमें कितने कमरे हैं यहाँ पर? अभी 27 कमरे हैं। 27 कमरे हैं। 27 कमरे हैं। तो 27 कमरे इन्होंने बताया कि 27 कमरे तो 27 लोग यहाँ पर रहेंगे और उसके नीचे कुछ बड़े हॉल है नीचे भी, तो वहाँ पर भी व्यवस्था है। जैसे जैसे पेशेंट बढ़ेंगे तो यहाँ पर व्यवस्था शासन के द्वारा की गई है और यहाँ पर भी दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर भी रूम बनाए गए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है कि पेशेंट यदि बढ़ते हैं तो यहाँ पर व्यवस्था शिफ्ट किया जाएगा। नौगांव नगर पहले से ही स्वास्थ्य के मामले में अच्छा रहा है और आज भी हम देखते हैं कि कहीं कहीं पर जो तस्वीरें आ रही हैं कि कहीं कहीं पर स्वास्थ्य के सुविधाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यहाँ पर भी देखो 2 बेड डाले गए हैं बिल्कुल सोशल डिस्टेंस के साथ, लेकिन इन लोग यहाँ के स्टाफ का कहना है कि एक रूम में एक ही व्यक्ति रहेगा। 2 बेड जरूर है लेकिन एक ही रहेगा। हमारे कैमरामैन के साथ मैं कपिल पटेल, के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। आइए मेरे साथ आप संकल्प लें कि हम कोरोना से सावधान रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि सदैव मास्क पहनेंगे और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे और हाथों को साबुन और पानी से धोएंगे। वचन दीजिए कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा। कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में चल रहा है। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। बारी आने पर इस वैक्सीन को आप जरूर लें। टीका लगाने के बाद भी मास्क लगाना व 2 गज की दूरी रखना आवश्यक है। हम सब एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। दवाई भी कड़ाई भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से है, जहां मेडिकल कॉलेज ले जा रहे शव वाहन से मेडिकल कॉलेज के सामने शव गिर पड़ा। शव को देखते ही लोगों में हड़कंप मच गया, साथ ही लोगों में अव्यवस्थाओं को लेकर गुस्सा भी है। खबर छतरपुर जिले से है, जहां प्रशासन ने ऑक्सीजन सिलेंडर के गोदाम पर छापा मारकर कार्रवाई कर 83 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए हैं। दरअसल प्रशासन को जानकारी मिली थी कि बस स्टैंड स्थित प्रभात ट्रेडिंग
कंपनी ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रही है, जिसके बाद कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के आदेश पर प्रशासन की टीम ने देर रात प्रभात ट्रेडिंग कंपनी पर छापामार कार्रवाई की और प्रशासन ने गोदाम के ताले तोड़कर 83 सिलेंडर मौके से जब्त किए, जिससे 50 सिलेंडर ऑक्सीजन भरे हुए थे। सभी सिलेंडर जब्त करके प्रशासन ने कलेक्टर कार्यालय में रखवा दिए हैं। उज्जैन में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जनपद में 10 दिन का लॉकडाउन लगाया है। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान बिना वजह घूमने वालों लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सीएसपी हेमलता अग्रवाल के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस दौरान माधवनगर अस्पताल चौराहे पर सीएसपी अग्रवाल ने बिना वजह घूमने वाले वाहन चालकों की गाड़ी की हवा भी निकाली। जैसा भैया आपने देखा अभी कि थोड़ी देर पहले यहाँ रश बहुत ज़्यादा था, तो जो ऑफिस के लोग हैं और जो डॉक्टर से मिलने वाले लोग थे, तो रश ज़्यादा होने के कारण चेकिंग यहाँ की जा रही थी। कुछ लोग जिनका जेन्युइन कारण है वो जा रहे थे, और जो लोग अकारण घूमते हुए पाए गए, किसी सामान को लेने के बहाने या तफरी करने के हिसाब से घूमे, उनकी हमने गाड़ियों की हवा भी निकाली है। कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में बेड की कमी के कारण प्रशासन मध्य प्रदेश में अब लोगों को होम क्वारंटाइन कर रहा है। होम क्वारंटाइन मरीजों से प्रशासनिक अधिकारी अब रोज बात करेंगे और उनके उपचार के बारे में सलाह देंगे। शुक्रवार को वन मंत्री विजय शाह ने उज्जैन में स्मार्ट सिटी का निरीक्षण कर यहां से वीडियो कॉलिंग के जरिए कोरोना मरीजों से बात की और उनके हालचाल जाने। हमारे बीच में हमारे अपने वरिष्ठ मंत्री वन मंत्री माननीय विजय शाह जी मध्य प्रदेश शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आकस्मिक रूप से संभाग लेवल पर जो होम क्वारंटाइन है उनसे संवाद करने के लिए पधारे थे। मैं उनके साथ स्वयं बैठा। उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर कई ज़िलों में उनने बात की है। मुझे भी संतोष है, उनको भी संतोष है कि अधिकांश लोगों ने किट होने की भी सूचना दी है और मोबाइल पे प्रशासन द्वारा कोविड कमांड सेंटर से उनका निरंतर संवाद हो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में जो होम क्वारंटाइन हुए हैं वो हमारे बहन और भाई घबराहट में ना आए और उनको पर्याप्त दवाई मिले और सरकार से संपर्क और संबंध उनका बंद न हो। उस उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं मध्य प्रदेश के सारे जिलों में रहने वाले जो हमारे होम क्वारंटाइन लोग हैं उनसे हमारी पूरी अफसरों की टीम रोज बात कर रही है। क्रॉस चेक करने के लिए मेरी ड्यूटी लगाई है। हर जिले में मध्य प्रदेश के जो होम क्वारंटाइन लोग हैं उनको दवाई मिली कि नहीं मिली, किट मिली कि नहीं मिली, उनमें कोई घबराहट तो नहीं है, शासन के प्रति विश्वास है कि नहीं है। खबर नौगांव से है, जहां कोरोना की दूसरी लहर से देश सहित मध्य प्रदेश के हाल बेहाल है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। छतरपुर जिले में आगामी 30 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू घोषित है और आवश्यक वस्तुओं की दुकान को समय पर खोलने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन नौगांव नगर के बजरिया में कुछ लापरवाह दुकानदारों द्वारा कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए दुकानें खोली जा रही हैं, जिनके ऊपर आपदा प्रबंधन अधिनियम धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई है। कोरोना की लगातार नेगेटिव खबरों के बीच यह खबर आपको सुकून दे सकती है, क्योंकि उज्जैन में 97 साल के बुजुर्ग महिला ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। इंदौर में उपचार के बाद महिला पूरी तरह से ठीक होकर अब अपने घर लौट आई है। उनके लंग्स में करीब 80% तक इन्फेक्शन हो गया था। आपको बता दें कि उज्जैन के रहने वाली शांतिबाई दुबे उम्र 97 वर्ष है। कोरोना संक्रमण के कारण शांतिबाई के लंग्स में 80% तक इन्फेक्शन बढ़ गया था। उनको 8 अप्रैल को इंदौर के इंडेक्स मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया। बेहतर उपचार और मानसिक बल के दम पर शांतिबाई दुबे ने कोरोना को परास्त कर दिया। मैं शांतिबाई दुबे की नातिन हूँ और पिछले 13 दिनों से मैं अपनी नानी के साथ में हॉस्पिटल में ही थी। मैंने वहाँ ये देखा कि किसी भी इंसान को स्वस्थ करने में दवाइयों का, प्रार्थनाओं का, डॉक्टर्स का योगदान तो होता ही है, परंतु सबसे ज़्यादा योगदान जो होता है वो उसकी इच्छा शक्ति का होता है, उसके दृढ़ संकल्प का होता है। यदि किसी भी मनुष्य के मन में यह इच्छा शक्ति है कि उसे जीना है, उसे अपने भविष्य को देखना है, तो वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा और कोरोना जैसी बीमारियों को हरा देगा।
और वहाँ मैंने ये देखा कि हम नानी को देखकर हम लोग बहुत घबरा रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे, पर नानी ने हमारी हिम्मत नहीं छोड़ी। वो कंटिन्यूसली हमसे बात करती रही, मुस्कुराती रही, बल्कि उन्होंने वहाँ का माहौल इतना पॉजिटिव कर दिया कि जो डॉक्टर्स थे, वहाँ के अटेंडर्स थे, उनको देख के वो पॉजिटिव हो जाया करते थे। खबर शहडोल से है, जहां कोरोना अपना कहर बरसा रहा है। पूरे शहर में कोरोना वायरस के चलते सभी दुकानें बंद हैं। शहर में सन्नाटा छाया हुआ है। सभी व्यापारी कोविड-19 के नियमों का पालन कर रहे हैं। वहीं मदन एजेंसी को कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करते पाए जाने पर 3 दिन के लिए सील किया गया है। यह कार्रवाई नायब तहसीलदार के एल पनिका के द्वारा की गई है। लॉकडाउन की अवधि में सामान बेचने की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके तहत प्रशासन ने एक कार्रवाई को अमल में लाया गया। पहले डिस्टेंस बना लें आप लोग। हाँ, तो 3 दिन से लगातार जो है शिकायत मिल रही थी कि मदन एजेंसी सर्किट हाउस के पास जो है ये जो दुकान खोल के सप्लाई करते हैं माल ऐसा करके, तो आज हमने फिर देखा इसको खुला पाया। 4-5 मजदूर थे यहाँ, इसलिए हमने जो लॉकडाउन को उल्लंघन और सोशल डिस्टेंस का पालन न करने के कारण हमने दुकान सील कर दी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बच्चों तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं एक नई गिनती। 1, मास्क लगाएं अब हर एक। 4, इम्यूनिटी बढ़ा के करे कोरोना पे वार। 1, 2, 4 कोरोना की होगी हार। 1, 2, 3, 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रतलाम जिले की सुंदरवन कॉलोनी कस्तूरबा नगर में अज्ञात आरोपी ने चाकू से गोदकर एक महिला की हत्या कर दी। धक्का मुक्की की आवाज सुन के कॉलोनी के लोग बाहर आए, तभी आरोपी वहां से भाग निकला। पुलिस के अनुसार मृतका का सुंदर रामूबाई जोशी जी की सुंदरम की रहने वाली थी। अभी भी हत्या के कारणों का पता नहीं लग पाया। फिलहाल पुलिस आरोपी की जाँच में जुटी है। सूचना मिली पुलिस को, कस्तूरबा नगर में रामूबाई जोशी रहती हैं। ये 50 वर्षीय, लगभग 50 वर्ष की महिला हैं। इनकी किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी करके मौके पर पुलिस पहुंची है। अभी जांच चल रही है उसमें। सर, घटना कितनी वजह से ये महिला का बैकग्राउंड क्या था? जो कि अभी सूचना मिली उसके हिसाब से जो घटना है ये लगभग 9, साढ़े 9, सवा 9 तक की घटना बता रहे हैं लोग। बाकी अभी उसमें तस्दीक कर रहे हैं। जो महिला है ये सिंगल रहती थी। इनके पति का पिछले वर्ष देहांत हो गया था। उसके बाद से अकेली रहती। इनकी 2 बेटियां जिनके अलग अलग जगह शादी हो चुकी है। सीहोर पुलिस अधीक्षक एस चौहान शुक्रवार को आस्था अनुभाग के ज्वारा थाने और सिद्दीकीगंज थाना पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस कर्मियों का हौसला कदम कदम बढ़ाया जाए और खुशी के गीत गाए जाकर गाना गाकर बढ़ाया। और सभी पुलिसकर्मियों को कोरोना वायरस से बचने के लिए जरूरी जानकारी भी थी। इस मौके पर पुलिस के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। खबर विदिशा से है, जहां मेडिकल कॉलेज में मरीजों के इलाज नहीं मिलने पर परिजनों ने सवाल उठाए हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज विदिशा में कोरोना मरीजों के
परिजनों ने प्रबंधक एवं डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमें अपने परिजनों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, उनकी बॉडी को भी नहीं दिया जा रहा है। 12-12 घंटे से परिजन परेशान हो रहे हैं। परिजनों ने बताया कि भर्ती मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और ना ही कोई मरीज की सुध ले रहा है। पानी नहीं है अभी। कहाँ पर नहीं है? ऑक्सीजन में पानी। और क्या दिक्कत आ रही? कौन भर्ती है आपका? पापा। पापा भर्ती। कहाँ रहते हैं आप? सर मेरे पिताजी की कल रात 8 बजे से डेथ हुई है, अभी तक डेड बॉडी का कुछ पता नहीं है सर। और यहाँ क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, हमको कुछ भी जानकारी नहीं है। ऊपर पेशेंट को क्या मिल रहा है, कोई टैबलेट मिल रही है, इंजेक्शन मिल रहा है, कोई चीज़ की जानकारी नहीं है। खबर भोपाल के बेसरिया गांव स्थित कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया पर सोशल डिस्टेंसिंग न होने के कारण भोपाल कलेक्टर भोपाल डीआईजी के नेतृत्व में बैंक को सील करने की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि भोपाल के बेरसिया रोड पर स्थित कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में कोरोना गाइडलाइन पालन नहीं किया जा रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर भोपाल कलेक्टर अविनाश लावंजा और भोपाल डीआईजी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए कैनरा बैंक को 7 दिन के लिए सील किया गया है। साथ ही 20,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। सुबह के टाइम अपने माननीय कलेक्टर महोदय का भ्रमण था भोपाल टाकिस पे। यहाँ पर उन्होंने 2 बैंक खुले हुए देखे थे, उनको जाके चेक करा तो अंदर काफी मात्रा में भीड़ थी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल ना हो रहा था, कुछ लोग मास्क भी नहीं लगाए हुए थे। तत्काल उन्होंने कलेक्टर साहब ने नगर निगम को बुला के हम लोगों को बताया, तो आज हमने 2 बैंकों पे कार्रवाई की, जिसमें कैनरा बैंक को 8 दिन के लिए सील किया गया है और बैंक ऑफ इंडिया को 3 दिन के लिए सील करके उसके ऊपर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। सर आगे भी कार्रवाई क्या जारी रहेगी? बिल्कुल, उन्होंने सख्ती से निर्देश दिए हैं कि आगे जितने भी बैंक हैं, खासतौर से पुराने भोपाल में, सबको जाके चेक कराया जाए। हाँ, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, 2 बैंक हैं, एक शाहजहानाबाद थाने के अंतर्गत, वहाँ पे इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ था, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की। हाँ, तो वहाँ पर भी जो है बैंक से चेकिंग की गई है और उन पे जो है उनको सील किया गया, डिस्टेंसिंग का पालन नहीं था। खबर सीहोर से है। सीहोर जिले के इछावर थाने पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मालीपुर शमशान घाट के पास एक युवक गांजा लेकर जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 64 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 6 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। खबर रतलाम से है। रतलाम जिले की आलौट तहसील के ग्राम बढ़िया राठौर से, जहां गांव वाले रामनवमी का त्यौहार मनाने के दौरान विवाद हो गया। मुखबिर से सूचना मिलने पर आलौट पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को घरों में रहकर त्यौहार मनाने की समझाइश दी। इस बीच गांव की महिलाओं और पुलिस के बीच विवाद हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।